वह लड़की सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी मौत तय थी। उसने अपनी शर्ट फाड़कर हाथों पर लपेट ली ताकि जलने से बच सके। फिर टावर की छोटी पर लगी लाल चेतावनी वाली लाइट को घुमाकर निकाल दिया। उसके अंदर वही पावर सोर्स था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसने वहां से चार्जर निकाला और तुरंत अपना ड्रोन चार्ज पर लगा दिया। अगर ड्रोन चालू हो गया तो वह उसके जरिए मदद का संदेश भेज सकेगी और लोगों को बता सकेगी कि वह टावर की छोटी पर फंसी हुई है। जैसे ही ड्रोन चार्ज होना शुरू हुआ, उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। ड्रोन को चार्ज रखने के लिए उसे लगातार टावर की छोटी पर बेहद खतरनाक हालत में खड़े रहना पड़ रहा था, जिससे उसकी सारी ताकत खत्म होती जा रही थी। नीचे मौजूद केली लगातार उसे आवाज देकर हौसला बढ़ाती रही और हार न मानने के लिए कहती रही। पता नहीं वह कितनी देर तक उसी हालत में डटी रही, लेकिन आखिरकार उसके बाजू जवाब देने लगे। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी ताकत खत्म होने लगी। जब ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया, एक गिद्ध अचानक उस पर झपट पड़ा। वह घबरा गई और वापस प्लेटफॉर्म पर कूद गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत ड्रोन चालू किया और उसे उस मोटल की तरफ उड़ा दिया जहां वह और केली पहले ठहरे थे। ड्रोन अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। बस कुछ ही गज की दूरी बाकी थी। उसे यकीन हो गया कि अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल वहां से गुजर रही एक कार ड्रोन से टकरा गई। ड्रोन दूर जा गिरा और उसकी आखिरी उम्मीद भी एक पल में टूट गई। उसने बेबसी से दूरबीन उठाई और नीचे देखा। कार का ड्राइवर बाहर निकला, इधर उधर देखा, लेकिन उसे ड्रोन दिखाई नहीं दिया। वह फिर कार में बैठा और वहां से चला गया। अब उसके पास न कोई सामान बचा था, न सिग्नल और न ही मदद मांगने का कोई रास्ता। उसे लगने लगा कि अब सिर्फ मौत ही उसका इंतजार कर रही है। ऊपर वही गिद्ध लगातार उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, मानो उसकी मौत का इंतजार कर रहा हो। तेज प्यास, कमजोरी और चक्कर आने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी नजर केली पर पड़ी। उसके चेहरे पर हर तरफ खून फैला हुआ था। तभी उसे वह भयानक सच समझ आया। असल में जब केली बैग लेने के लिए नीचे उतरी थी, तभी उसका पैर फिसल गया था। वह नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिरते ही मर गई थी। सदमे की वजह से लड़की इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसे लगातार यही लगता रहा कि केली अब भी जिंदा है और उससे बातें कर रही है। लेकिन सच यह था कि वह शुरू से आखिर तक उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी। जिंदा बचने के लिए अब उसके पास सिर्फ एक ही डरावना रास्ता बचा था। उसने रस्सी को सीढ़ी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतर गई। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने रस्सी खोली और नीचे छलांग लगा दी। उसने तुरंत अपने मोबाइल से रेस्क्यू मैसेज भेजा, फिर मोबाइल को केली के जूते के अंदर रख दिया। लेकिन उसे डर था कि गिरने से फोन टूट सकता है, इसलिए उसने जूते को मजबूती से केली के शरीर में फंसा दिया। भारी मन और गहरे दुख के साथ उसने केली की लाश को टावर से नीचे धक्का दे दिया। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही लाश जमीन पर गिरेगी, संदेश भेज दिया जाएगा और अगर फोन सुरक्षित रहा तो कोई न कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। काफी देर बाद अचानक उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो पुलिस और उसके पिता रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे।